खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी काम को पूरे जोश के साथ शुरू किया, आपके भीतर एक आग थी, एक सपना था, एक उम्मीद थी कि इस बार कुछ बदल कर रहेगा, लेकिन कुछ दिन बीते, फिर कुछ हफ्ते बीते और धीरे धीरे वही उत्साह खत्म होने लगा। जिस काम को आपने जोश के साथ शुरू किया था उसे करने का मन ही नहीं हुआ और फिर एक दिन आपके मन में एक आवाज आई, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर कभी आपके मन में ऐसे विचार आए हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि समस्या हमेशा परिस्थितियों में नहीं होती, कई बार समस्या हमारे मन की कमजोरी में होती है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि कमजोर मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना पड़ता है। आज की इस कहानी में स्वामी जी मन को शक्तिशाली बनाने और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने के साथ ऐसे सिद्धांत बताते हैं जिन्हें अगर आपने सच में अपने जीवन में उतार लिया तो डर आपको रोक नहीं पाएगा, असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी और कठिन परिस्थितियां आपको झुका नहीं पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी महाराष्ट्र के एक शहर में पहुंचे। वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार ने उन्हें अपने घर ठहरने के लिए आमंत्रित किया। घर बहुत साधारण था। पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी और उनका 18 साल का बेटा कॉलेज में पढ़ता था। स्वामी जी उस परिवार के साथ 2 दिन रहे। इन 2 दिनों में उन्होंने परिवार के सभी लोगों को करीब से देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस लड़के में कुछ ऐसा था जिसने स्वामी जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लड़का जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर युवावस्था की चमक नहीं थी। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। वह सुबह से ही विचारों में खोया रहता। उसकी चाल में उत्साह नहीं था, उसके व्यवहार में आत्मविश्वास नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसने जिंदगी से पहले ही हार मान ली हो। अगली सुबह स्वामी जी ने चुपचाप उसका पीछा किया। लड़का घर से कॉलेज के लिए निकला, लेकिन कॉलेज जाने के बजाय वह घर से दूर एक पार्क में जाकर बैठ गया। स्वामी जी कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद उसके कुछ दोस्त वहां आ गए। फिर क्या था, कभी हंसी मजाक, कभी इधर उधर घूमना, कभी बातें करना, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। शाम हुई और लड़का ऐसे घर वापस आ गया जैसे पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाई करके आया हो। अगले दिन भी यही हुआ। लड़का कॉलेज से बचकर फिर उसी पार्क में आकर बैठ गया। इस बार स्वामी जी भी उसके पास जाकर बैठ गए। जैसे ही लड़के की नजर स्वामी जी पर पड़ी, वह घबरा गया। उसने तुरंत सफाई देनी शुरू कर दी। स्वामी जी, मुझे तो मेरे दोस्त जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ। फिर कुछ क्षण रुक कर बोले, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती समय है, तुम इसे यूं ही क्यों गंवा रहे हो? इतना सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, स्वामी जी, मैंने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिले। बार बार कोशिश की, लेकिन असफल होता रहा। अब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब भी किताब खोलता हूँ, मन कहता है कि इससे क्या फायदा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। फिर उसने कहा, कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया में इतनी सारी मुश्किलें हैं, मैं इन सब का सामना कैसे कर पाऊंगा। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, बेटा, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुमने अपना मन कमजोर बना लिया है, और जब मन कमजोर हो जाता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। फिर स्वामी जी बोले, अगर तुम्हें जीवन में लगातार आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें अपने डर से जीतना है, अगर तुम्हें ऐसा मन चाहिए जिसे कोई परिस्थिति आसानी से तोड़ न सके, तो इन 7 सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। और यहीं से शुरू होते हैं मन को शक्तिशाली बनाने के 7 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। स्वामी जी ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, सबसे पहले इस बात को अपने भीतर गहराई से बैठा लो कि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे वास्तव में समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं आएंगी,
लोग तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होंगी, कभी तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। तुम्हारा आज तुम्हारे पिछले कर्मों से बना है, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल वह अभी तुम्हारे हाथ में है। तुम आज क्या सोचते हो, आज क्या करते हो, आज किन आदतों को अपनाते हो, यही धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अपने मन में यह बात बैठा लो, मुझे हर परिस्थिति के लिए किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मन पर काम कर सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत पर काम कर सकता हूँ, और जब मैं अपने मन और अपनी मेहनत को बदल सकता हूँ तो मैं अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम हर दिन अपने मन को मजबूत करोगे और हर दिन ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल परिस्थितियों को बदलना ही पड़ेगा। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा शक्तिशाली नहीं होती, कई बार उनसे ज्यादा शक्तिशाली हमारा मन होता है। दूसरा सिद्धांत, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचो। लड़का अभी भी चिंतित था। उसने कहा, स्वामी जी, आपकी बातें सुनकर अभी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप मेरे सामने नहीं होंगे तब मेरे मन में फिर वही डर और चिंता लौट आएगी, तब मैं क्या करूंगा? स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं है कि अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं, सवाल यह है कि तुम अपने मन में बार बार क्या दोहराते हो। यही दूसरा सिद्धांत है, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचो, क्योंकि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, एक अच्छा विचार दूसरे अच्छे विचार को जन्म देता है, और जब मन में लगातार अच्छे विचार पैदा होते हैं तो धीरे धीरे वही विचार तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, मन एक किले की तरह है और सकारात्मक सोच उस किले का पहरेदार है। अगर पहरेदार मजबूत है तो नकारात्मकता अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इन्हीं बातों पर विश्वास करने लगेगा। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन को सही दिशा दो। अपने आप से कहो, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरा मन शक्तिशाली है, मेरी मेहनत मुझे आगे लेकर जा रही है, हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत डालो, क्योंकि हर नुकसान के पीछे एक सीख हो सकती है, हर असफलता के पीछे एक अनुभव हो सकता है, और हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत करने का अवसर छिपा हो सकता है। तीसरा सिद्धांत, डर के बावजूद आगे बढ़ो। अब स्वामी जी ने कहा, डर से भागना बंद करो। लड़के ने कहा, लेकिन स्वामी जी, मुझे डर लगता है। स्वामी जी ने कहा, डर लगना कमजोरी नहीं है, डर के कारण रुक जाना कमजोरी है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, साहस का अर्थ है डर लगने के बावजूद सही कदम उठाना। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति को कभी न कभी डर लगा है, हर बड़े इंसान ने कभी न कभी असफलता देखी है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी ने कहा, ताकत जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों से मत डरिए, पुरानी आदतों से मत डरिए, असफलता से मत डरिए, लोग क्या कहेंगे इससे मत डरिए। अगर रास्ता सही है तो कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि कई बार मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है चलते रहने का साहस। चौथा सिद्धांत, खुद से सच बोलो। अब स्वामी जी ने कहा, दूसरों की गलतियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाते हैं। मैं परेशान था इसलिए गुस्सा कर दिया, समय नहीं मिला इसलिए काम नहीं किया, परिस्थितियां खराब थीं इसलिए मैं असफल हुआ। लेकिन अगर तुम हर बार अपनी गलती का दोष किसी और पर डालते रहोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। मजबूत बनने का पहला कदम है खुद के सामने ईमानदार होना। अगर गलती हुई है तो कहो, हाँ मुझसे गलती हुई है, फिर कहो मैं इसे समझूंगा, और उसके बाद कहो मैं अगली बार बेहतर करूंगा। बस इतना। अपनी गलती स्वीकार करने से तुम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वह खुद को बदल भी सकता है। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो,
आज मैंने क्या गलत किया और कल मैं उसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। अगर तुम ईमानदारी से इसका उत्तर देने लगे तो तुम्हारा विकास कोई नहीं रोक सकता। 5वां सिद्धांत, एक लक्ष्य चुनो और बाकी सब भूल जाओ। स्वामी जी ने कहा, अब अपने जीवन का एक लक्ष्य चुनो, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो, ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए तुम्हें सुबह उठने का कारण मिले, ऐसा लक्ष्य जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा हो। क्योंकि जब लक्ष्य छोटा और अस्पष्ट होता है तो मन भी इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो मन अपनी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगाना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि सोते समय भी वही दिखाई दे और सुबह आंख खुलते ही वही याद आए। जब लक्ष्य तुम्हारे लिए केवल एक इच्छा नहीं रहता बल्कि तुम्हारी जरूरत बन जाता है, तब आत्मशक्ति जागने लगती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं वास्तव में जीवन में क्या चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजिए, फिर उसी दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। 6ठा सिद्धांत, पूर्ण एकाग्रता से काम करो। स्वामी जी ने कहा, जब कोई काम करो तो उस समय केवल वही काम करो। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम एक काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन 10 जगह घूम रहा होता है। किताब सामने है लेकिन दिमाग मोबाइल में है, काम सामने है लेकिन मन किसी और चिंता में है। इस तरह हम घंटों काम करते हैं लेकिन परिणाम बहुत कम मिलता है। इसलिए जब काम करो तो अपने मन से कहो, अभी मेरे लिए केवल यही काम महत्वपूर्ण है। कुछ समय के लिए दुनिया को भूल जाओ, मोबाइल को भूल जाओ, दूसरों की राय को भूल जाओ और अपने पूरे मन को उसी काम में लगा दो। जब मन, शरीर और प्रयास एक ही दिशा में लग जाते हैं तो कठिन काम भी आसान होने लगता है। याद रखिए, एकाग्रता समय को शक्ति में बदल देती है। 7वां सिद्धांत, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। स्वामी जी ने कहा, कर्म करो लेकिन हर पल परिणाम की चिंता मत करो। काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, काम इसलिए मत करो कि तुरंत सफलता मिलेगी, काम इसलिए मत करो कि दुनिया तुम्हें महान कहेगी। काम इसलिए करो क्योंकि वह काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो मन शांत होने लगता है, लेकिन जब तुम हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हो, क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो तुम्हारी ऊर्जा कर्म से हटकर चिंता में चली जाती है और चिंता तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए कर्म करते रहो, पूरी ईमानदारी से करते रहो, पूरी मेहनत से करते रहो और परिणाम को उसके समय पर आने दो। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से छीन नहीं पाएगी। अब इन 7 सिद्धांतों को एक बार फिर याद करिए। पहला, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। दूसरा, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचो। तीसरा, डर के बावजूद आगे बढ़ो। चौथा, खुद से सच बोलो। 5वां, एक लक्ष्य चुनो और उसके लिए पूरी शक्ति लगा दो। 6ठा, पूर्ण एकाग्रता से काम करो। और 7वां, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अगर आपने इन 7 बातों को केवल सुना तो शायद कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो यही 7 सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। याद रखिए, कमजोर मन परिस्थितियों को देखकर टूट जाता है, मजबूत मन परिस्थितियों को देखकर सीखता है। कमजोर मन कहता है मैं नहीं कर सकता, मजबूत मन कहता है मैं कोशिश करूंगा। कमजोर मन कहता है मेरी किस्मत खराब है, मजबूत मन कहता है मैं अपनी दिशा बदल सकता हूँ। कमजोर मन असफलता के बाद रुक जाता है, मजबूत मन असफलता के बाद पूछता है अब मुझे क्या सीखना है। और यही अंतर है हार मान लेने वाले इंसान और जीतने वाले इंसान के बीच। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या केवल मेहनत करना ही सफलता की गारंटी है? अगर कोई इंसान पूरी मेहनत करे फिर भी आगे न बढ़ पाए तो उसे क्या करना चाहिए? एक युवा भिक्षु की कहानी इस सवाल का ऐसा जवाब देती है जो शायद आपकी सोच बदल दे। एक युवा भिक्षु लगातार पीछे हो रहा था। वह मेहनत करता था लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते थे। वह परेशान था, उसे लगने लगा था कि शायद उसमें ही कोई कमी है।
लेकिन फिर उसने अपने गुरु से सफलता के प्रवाह का एक ऐसा रहस्य जाना जिसने उसकी सारी चिंता समाप्त कर दी। और शायद वही रहस्य आपकी जिंदगी की किसी ऐसी समस्या का समाधान भी बन जाए जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और याद रखिए, आपका समय बहुत कीमती है। कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई समाचार आपके जीवन के समय से अधिक मूल्यवान नहीं है। अपने समय की रक्षा कीजिए, अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने लक्ष्य की रक्षा कीजिए और सबसे बढ़कर अपने आप पर विश्वास करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज दुनिया आपको न समझे, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, अगर आपके कर्म सच्चे हैं और अगर आप चलते रहने का साहस रखते हैं, तो एक दिन वही दुनिया आपको समझेगी। रुकिए मत, डरिए मत, खुद पर संदेह मत कीजिए, बस चलते रहिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। हम जीतेंगे